नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई अंग्रेजी कहानी देख रहे हैं और हम लोग अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। अ पैराबल अबाउट क्रैक्ड पॉट्स। पैराबल जो होती है वो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, शिक्षाप्रद कहानी को ही पैराबल कहते हैं। ऐसी शिक्षा देने वाली ऐसी कहानी जो कि हमें शिक्षा दे, तो शिक्षाप्रद कहानी के लिए पैराबल का प्रयोग किया जाता है। अ पैराबल अबाउट क्रैक्ड पॉट्स, टूटे हुए बर्तनों के बारे में शिक्षाप्रद कहानी। क्रैक जो होता है, जैसे कोई बर्तन है उसमें अगर थोड़ी सी दरार आ जाए हल्की, तो उसे कहेंगे क्रैक कर गए हो, दरार। तो टूटे हुए बर्तन या दरार वाले बर्तनों के बारे में शिक्षाप्रद कहानी। अ वाटर बियरर हैड 2 लार्ज पॉट्स। एक पानी ढोने वाले को, वाटर बेयरर, पानी ढोने वाले को, बेयर जो है इसका अर्थ होता है ढोना, उठाना, सहना, कई सारे अर्थ होते हैं। और इसका जो दूसरा और तीसरा रूप है वर्ब का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए। बियर, बोर, बेयर, बोर, बोर्न। तो याद रखना है बेयर, बोर, बोर्न। और वाटर बेयरर जैसे कॉफिन बेयरर होता है जो कि कॉफिन को ढोते हैं। स्ट्रेचर बेयरर होते हैं जो स्ट्रेचर को ढोते हैं, जिनमें मरीजों को ले जाया जाता है। तो वाटर बेयरर जो था वो पानी ढोने वाला था। हैड 2 लार्ज पॉट्स, उसके पास 2 बड़े बर्तन थे। पॉट मतलब बर्तन हुआ, पॉट से फिर पॉटर बना है, जिसे कुम्हार को हम लोग पॉटर कहते हैं। ईच हंग ऑन द एंड्स ऑफ अ पोल विच ही कैरिड अक्रॉस हिज नेक। वह क्या क्या करता था, वह 2 बर्तन धोया करता था और वो प्रत्येक उनमें से प्रत्येक बर्तन जो था वह एक पोल से बंधा हुआ था, एक डंडे से बंधा हुआ था, और जिसे कि वह अपने गर्दन के दोनों ओर रखकर उन दोनों बर्तनों को उस डंडे के दोनों छोरों पर, एंड्स का अर्थ हुआ छोर, दोनों छोरों पर क्या करता था, उन बर्तनों को वह ऐसे टांग लिया करता था और यहाँ पर वे उसके कंधे पर रखे हुए रहते थे। तो कुछ इस तरह से वह था, ऐसी स्थिति थी। तो वाटर बेयरर के पास 2 बड़े बर्तन थे और उनमें से प्रत्येक को वह एक डंडे के दोनों छोरों पर टांग लिया करता था, जिसे कि वह अपने गर्दन के दोनों ओर रखकर धोया करता था। वन ऑफ द पॉट्स हैड ए क्रैक इन इट। एक जो बर्तन था उसमें क्या थी, थोड़ी सी दरार थी, क्रैक थी, दरार थी। While the other pot was perfect and always delivered a full portion of water. और दूसरा बर्तन जो था वो पूरी तरह सही था। परफेक्ट का अर्थ क्या हो, यहाँ पूरी तरह सही, जिसमें कोई खामी नहीं हो, उसमें कोई कमी नहीं थी। एंड वह हमेशा डिलीवर्ड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर, उसमें जितना पानी भर आता था वह पूरा पानी, अपने हिस्से का पूरा पानी जो है वह धोकर लाया करता था, डिलीवर किया करता था, पहुँचाया करता था। इसी डिलीवर से हुआ डिलीवरी, जैसे मेल की डिलीवरी होती है, मैसेज डिलीवर्ड होता है, तो लाना, ले जाना, पहुंचाना, उसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो वह दूसरा बर्तन जो जिसमें कोई कमी नहीं थी, वह पूरा का पूरा पानी हमेशा पहुंचाया करता था। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द हाउस द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम, स्ट्रीम का अर्थ हुआ धारा या नदी, वहाँ से उस लंबी यात्रा के अंत तक, यानी घर तक, टू द हाउस, घर तक, धारा से लेकर घर तक, लंबी यात्रा के अंत तक, लॉन्ग वॉक, एक लंबी दूरी कह सकते हैं आप, एक लंबी दूरी के अंत तक। द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। जो दरार वाला बर्तन था वह आधा ही भरा हुआ पहुंचता था। हाफ फुल, आधा भरा हुआ, केवल आधा भरा हुआ पहुंचता था। फॉर ए फुल 2 years दिस वेंट ऑन डेली। पूरे 2 सालों के लिए यह प्रतिदिन होता रहा। विद द बेरर डिलीवरिंग ओनली 1.5 pots फुल ऑफ वाटर टू हिज हाउस। जबकि जो पानी ढोने वाला था वह अपने घर तक 1.5 बर्तन पानी ही ला पा रहा था। ऑफ कोर्स द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड ऑफ इट्स accomplishments, perfect for which it was made. निसंदेह, ऑफ कोर्स, निसंदेह, द परफेक्ट पॉट, जो किसी भी कमी वाला पॉट नहीं था, जिस बर्तन में कोई कमी नहीं थी, वह अपनी अकम्प्लिशमेंट्स,
अपनी उपलब्धियों के लिए क्या था, प्राउड ऑफ था, बहुत ही गौरवान्वित था। परफेक्ट फॉर विच इट वॉज मेड, जिस कार्य के लिए यह बनाया गया था उसके लिए यह क्या था, यह परफेक्ट था, सर्वोत्तम था। बट द पुअर क्रैक्ड पॉट वॉज असेम्ड ऑफ इट्स ओन इम्परफेक्शन, लेकिन जो बेचारा क्रैक्ड पॉट था, टूटा हुआ बर्तन था, छिद्रदार बर्तन था, दरार वाला बर्तन था, वह असेम्ड ऑफ था, शर्मिंदा था, असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा, ऑफ इट्स ओन इम्परफेक्शन, अपनी ही कमी के कारण शर्मिंदा था। एंड मिजरेबल, और बहुत ही दुखी, निराश, अनहैप्पी, बहुत ही दुखी था। दैट इट वॉज एबल टू अकम्प्लिश ओनली हाफ ऑफ वाट इट हैड बीन मेड टू डू, यह इस बात से दुखी था, इस बात से वो उसका मिजरेबल था, बहुत ही निराश, हताश था। दैट इट वॉज एबल टू अकम्प्लिश ओनली हाफ ऑफ वाट इट हैड बीन मेड टू डू, यह जिस कार्य के लिए इसे बनाया गया था उसका केवल आधा ही यह पूरा कर पा रहा था, आधा ही यह पूर्ण कर पाने में समर्थ था, यह उसका आधा ही पूरा कर पाता था। एकम्प्लिश का अर्थ हुआ पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना। और एक और एकम्प्लिश होता है, उसे कहते हैं, उसे भी एकम्प्लिश ही कहते हैं, IC रहता है, LIS के जगह पे रहता है LICE, तो इसका अर्थ होता है शागिर्द किसी, बाकी यही सब रहता है ACCOMPLIC। एकम्प्लिश जो है वह होता है शागिर्द, किसी गलत काम में जो साथी होता है उसे ही कहते हैं हम शागिर्द। After 2 years of what it perceived to be a bitter failure, it spoke to the water bearer one day by the stream. 2 साल तक इसने क्या देखा, अपनी जो भी यह कर रहा था उसे क्या देखा, What it perceived to be a bitter failure, इसने इसे बहुत ही bitter failure मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट, जो बहुत ही दुख दे, बहुत ही कष्ट दे, बहुत ही असुविधाजनक हो। bitter failure जैसे bitter experience, किसी को कहीं जाने पर बुरा अनुभव होता है तो bitter experience वो बताते हैं अपना। तो bitter failure बहुत ही बुरे अनुभव के रूप में जिस चीज़ को यह महसूस कर रहा था, उसके 2 साल बाद, आफ्टर 2 years of what it perceived to be a bitter failure, 2 साल के मन में माने हुए, परसीव किए हुए, मन में अनुभव किए हुए बहुत बुरी असफलता के बाद, इट स्पोक टू द वाटर बेरर वन डे बाय द स्ट्रीम, धारा के पास पहुंचकर, नदी के पास पहुंचकर इसने एक दिन पानी ढोने वाले से कहा। तो यह जो बिटर फेलियर था इसका, यह जो इसकी कटु असफलता थी, बहुत ही दुख देने वाली असफलता थी, दुखदायी असफलता थी, वह यह परसीव करता था कि यह मेरी असफलता है, यह मेरी विफलता है, यह खुद मन में अनुभव करता था। और ऐसा 2 साल तक यह अनुभव करते रहा। तब इसके मन में एक दिन प्रश्न आया पूछने का, तो इसने वाटर बेरर से प्रश्न पूछा, पानी ढोने वाले से प्रश्न पूछा, आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ because this crack in my side causes water to leak all the way back to your house. मैं क्या हूँ? मैं अपने आप के ऊपर शर्मिंदा हूँ, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जो यह मेरे किनारे में, मेरे एक बगल में, मेरी एक तरफ यह जो दरार है, उसके कारण आपके घर लौटने तक रास्ते में, वे बैक टू योर हाउस, ऑल द वे बैक टू योर हाउस, आपके घर लौटने के पूरे रास्ते में कॉजेज वाटर टू लीक, पानी को यह धीरे धीरे निकल जाने देता है, रिस जाने देता है, लीक करना, रिसना। द बेरर सेड टू द पॉट, उस पानी ढोने वाले ने बर्तन से कहा, डिड यू नोटिस दैट देयर वेर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ द पाथ? तुमने क्या इस बात पर ध्यान दिया, नोटिस किया, ध्यान दिया कि तुम्हारे वाले ही किनारे में ही, तुम्हारे वाले ही रास्ते में, ओनली ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, रास्ते के तुम्हारे वाले तरफ ही, तुम्हारी तरफ ही केवल फूल थे, बट नॉट ऑन द अदर पॉट साइड, दूसरे बर्तन की तरफ नहीं थे, लेकिन दूसरे बर्तन की तरफ नहीं थे, केवल तुम्हारी तरफ ही थे। दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉ, ऐसा इसलिए है, दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से
तुम्हारी कमी, कमी, इसे कहते हैं मिस्टेक, शॉर्ट कमिंग। तो तुम्हारी कमी के बारे में मुझे पहले से ही पता था, मैं हमेशा से जानता था। एंड आई सोड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे वाले रास्ते के तुम्हारी तरफ फूलों के बीजों को बो दिया। एंड एवरी डे वाइल वी वॉक बैक, और जब प्रतिदिन हम लोग लौट कर चलते हैं, यू हैव वाटर्ड देम, तुमने उन्हें सींचा है, वाटर्ड देम, उन्हें सींचा है। फॉर 2 years, 2 सालों के लिए, आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स डेकोरेट द टेबल। 2 सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, वह क्या कर रहा था उनका, आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इन फ्लावरों को मैंने, इन फूलों को मैंने चुना है, मैंने फूलों को तोड़ा है। टू डेकोरेट द टेबल, टेबल को सजाने के लिए। पिक फ्लावर्स का अर्थ हो फूल को तोड़ना, इन फूलों को तोड़ा है, इन सुंदर फूलों को तोड़ा है 2 सालों के लिए अपने टेबल को सजाने के लिए। तो कहाँ एक तरफ वह बहुत ही अपने बिटर फेलियर से बर्तन जो था वो बहुत ही दुखी था, और कहाँ उसकी कमी को पहचान कर वाटर बेयरर ने क्या किया था, सीड्स को सो कर दिया था, बो दिया था, और वहाँ पर वह फिर छूटा हुआ बर्तन ही सींचता हुआ जाता था, और इससे जो वाटर बेयरर था उसे फूल भी तोड़ने के लिए मिलते थे, जिनसे कि वो अपने टेबल को सजाया करता था। विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर, देयर वुड नॉट बी दिस ब्यूटी टू ग्रेस द हाउस। तुम जैसे हो, विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर, जस्ट द वे यू आर, जैसे तुम हो, विदाउट यू बीइंग, वैसा तुम्हारे हुए बिना, देयर वुड नॉट बी दिस ब्यूटी टू ग्रेस द हाउस। तो घर की शोभा बढ़ाने के लिए, टू ग्रेस द हाउस, तो घर की शोभा बढ़ाने के लिए, घर को खूबसूरत बनाने के लिए, वुड नॉट बी दिस ब्यूटी, यह सुंदरता नहीं होती। तो तुम जैसे हो वैसा हुए बिना जो है घर को सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऐसी सुंदरता, घर को सुंदर बनाने वाली ऐसी सुंदरता नहीं होती। तो ग्रेस का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेस का अर्थ होगा टू डेकोरेट, सजाना, या टू मेक मोर अट्रैक्टिव, टू मेक मोर अट्रैक्टिव। और ग्रेस का और भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो है प्रयोग यह होगा ग्रेस का कि घर को सजाने के लिए जो यह सुंदरता है, या दूसरे प्रयोगों को और हम लोग देखें तो ग्रेस द ओकेजन, यानी उस मौके पर उपस्थित होकर जो होस्ट हैं उनको कृतार्थ करना, उनको ऑनर करना। तो दूसरा प्रयोग है वो ग्रेस का। यहाँ पर ग्रेस का अर्थ, ग्रेस द हाउस का अर्थ डेकोरेट के अर्थ में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लावर की बात हो रही है। तो मोरल अब हम लोग देख लेते हैं। मोरल, ईच ऑफ अस हैज़ आवर ओन यूनिक फ्लॉज। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के अपने हैं, अपने अपने यूनिक फ्लॉज हैं, अपने अपने विशिष्ट, अपने अपने अलग अलहदा, जो दूसरे किसी से नहीं मिलते हों, वही चीज़ें यूनिक होती हैं। यूनिक फ्लॉज हैं, कमियां हैं, हम लोगों की अपनी अपनी विशिष्ट कमियां हैं। वी आर ऑल क्रैक्ड पॉट्स, हम लोग सभी जो हैं वो दरार वाले बर्तन हैं, यानी हमने कमियां हैं। बट इट्स द क्रैक्स एंड फ्लॉज वी ईच हैव दैट मेक आवर लाइफ टुगेदर सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिवार्डिंग। लेकिन यही जो दरारें हैं, ये जो कमियां हैं, वी ईच हैव, जो कि हमारी हैं, जो हम सब में हैं, वो हमारे जीवन को क्या बनाती हैं, मिलकर बहुत ही रोचक और बहुत ही फलदायी बनाती हैं। यू हैव जस्ट गॉट टू टेक ईच पर्सन फॉर व्हाट दे आर, और आपको हर एक आदमी को किस रूप में लेना चाहिए, जैसा है वह उसी रूप में लेना चाहिए। एंड लुक फॉर द गुड इन देम, और उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। यहाँ हमें सीखने को यह मिलता है कि हमें दूसरों की कमियों को देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखनी चाहिए। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, यदि हम उसे पसंद करते हैं तो। और हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि उसकी जो कमियां हैं वो
कमियां भी दूसरों के लिए लाभदायक हो जाए। जैसे कि वाटर बेयरर ने बर्तन के टूटे होने का भी प्रयोग वातावरण को और भी सुंदर बनाने के लिए किया, साथ ही साथ घर को भी सुंदर बनाने के लिए किया, और एक तरह से कमी होने के बावजूद भी जो टूटा हुआ बर्तन था, जो दरार वाला बर्तन था, वह ज़्यादा फुलफिलमेंट अनुभव कर पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इससे आप लाइक कर दें इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इसे अपने ग्रुप्स में, और कमेंट करके ये बताएं कि हमें दूसरों की कमियां क्यों नहीं देखनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।